देखो, सैलरी का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं वो सेक्शन 15 से 17 को कवर करता है ये आपका। सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर मंथ, हर महीने कुछ ना कुछ देता है, तो एक तो ये सैलरी है। और इसके अलावा कई बार सैलरी कम करके वो कहता है तू यार थोड़ी मेरी सेल बढ़ा दे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल मैं तेरे को कमीशन भी दे दूंगा। तो वास्तव में वो भी बेसिक सैलरी का ही पार्ट है। तो ध्यान देना, पर मंथ जो अमाउंट मिलता है और कमीशन ऑन सेल यानी वर्क बेसिस पे जो मिलता है, दोनों ही आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है। एम्प्लॉय जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होते हैं सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक होते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय। तो तीन टाइप के एम्प्लॉय हैं, इसमें बस केवल कंप्यूटेशन में फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना, उसका कंप्यूटेशन जो आपका होता है वो आपका 1 मार्च से होता है। यानी जो भी आपका ईयर, आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसे भी आपका 2020-21 चल रहा है, तो 20-21 तो आपका हो गया असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर आपका होगा 19-20। तो 19-20 का मतलब है 1 मार्च 2019 से लेकर और 28 फरवरी 2020 तक। अगर आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो उसका प्रीवियस ईयर 19-20 होगा, और आपका प्रीवियस ईयर की जो काउंटिंग की जाएगी वो 1 मार्च 2019 से 2020 की जाएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है वो महीने की पहली तारीख को मिलती है। यानी अप्रैल की सैलरी मिलेगी 1 मई को, और मई की सैलरी मिलेगी 1 जून को, और जून की सैलरी मिलेगी 1 जुलाई को। इस तरह से हर महीने की 1 तारीख को मिलती है। तो फिर 1 अप्रैल को भी तो कुछ मिलेगा। तो 1 अप्रैल को जो सैलरी मिलेगी वो मार्च की मिलेगी, इसलिए इसका कंपटीशन मार्च से किया जाता है। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों की जो सैलरी है वो 1 मार्च से कंप्यूट की जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है। जबकि प्राइवेट एम्प्लॉय को सैलरी उसी महीने की 30 या 31 तारीख को मिलती है, तो इसीलिए अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल जाती है। इसलिए इसका कंपटीशन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक होगा। ठीक है, वो जो भी असेसमेंट ईयर हुआ, ये मैं आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बता रहा हूँ, तो ऑब्वियस इसका कंपटीशन फिर इसी हिसाब से होगा। तो ये आपकी होगी प्राइवेट एम्प्लॉय की बात। आगे अपन बात करते हैं पे स्केल की। देखो, पे स्केल एक सैलरी दिखाने का एक तरीका है कि मान लो किसी पर्सन की सैलरी स्टार्ट हो रही है 2000 से। अब 2000, 20,000, 2 लाख कुछ भी हो सकता है। तो वो हर साल कितनी बढ़ेगी ये इंक्रीमेंट बताता है। तो वो हर साल पर एनम इंक्रीमेंट कितने का होगा? 300 का होगा। और कब तक ये इंक्रीमेंट हर साल चलता रहेगा? जब तक की सैलरी 8,000 ना पहुंच जाए। जैसे ही 8,000 हो जाएगी उसके बाद पर एनम इंक्रीमेंट जो है वो 500 का हो जाएगा, और वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो 10,000 ना हो जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट आगे हर साल, हर 2, 4, 5 साल में इंक्रीमेंट, या एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो इंक्रीमेंट लगाता रहता है। इससे पता लग जाता है आपको कि इस पर्सन की सैलरी कब स्टार्ट हुई थी, कितने में स्टार्ट हुई थी, कितनी कितनी बढ़ी, फिर बाद में कितनी कितनी बढ़ी, फिर बाद में कितनी कितनी बढ़ी, उसका पूरा स्केल पता लग जाता है। इसी को अपन पे स्केल कहते हैं। अच्छा, अलाउंसेस मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के तौर पर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, एम्प्लॉय के कुछ खर्चे भी बढ़ रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयर जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी देता है। दे आर कॉल्ड अलाउंसेस। ये अलाउंसेस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ये टैक्स फ्री है, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे फॉरेन अलाउंस, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहा है इंडिया की तरफ से यूएस के अंदर, वो एम्बेसडर है या उस ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको फॉरेन में रहने के कारण कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। उसमें एक होता है फॉरेन अलाउंस, तो उसको वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, वो फुली एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर नंबर 2 अलाउंस होता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पार्टली एग्जेम्प्टेड का मतलब हुआ कि इनका कुछ पार्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, और कुछ पार्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होता है। इसके लिए एग्जांपल है डेकूटीएच, शॉर्ट फॉर्म है डेली अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और हेल्पर अलाउंस। मान लो इसके लिए आपको, इनमें से किसी भी अलाउंस के लिए आपको 10,000 रुपये मिले, और आपने ऑफिस ड्यूटीज के लिए, ध्यान देना वर्ड बोल रहा हूँ, ऑफिस ड्यूटीज के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बाकी 2,000 रुपये आपने बचा लिए। ये 2,000 रुपये गवर्नमेंट आपकी इनकम मानेगी, और इसको आपका टैक्स लगेगा। ये आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई, इसमें आपने 2,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। और थर्ड आपका होता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस यानी इसमें कुछ एग्जाम्प्ट नहीं होता। तो इन दोनों अलाउंसेस के अलावा, यानी पॉइंट नंबर 1 और 2 इनके अलावा जितने भी हों वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल होते हैं, उन पे कोई एग्जाम्पशन जो है वो आपका नहीं है। तो आप क्या करें, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 याद कर लें। इसके अलावा कोई भी नाम आएगा तो वो फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसमें एक है ट्राइबल एरिया अलाउंस।
ट्राइबल एरिया अलाउंस को याद करने का तरीका है, तब्बू को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लंच पे बुलाया। तो टी फॉर तमिलनाडु, असम, बिहार, यूपी, कर्नाटका, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, ये मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से ये आपकी जो स्टेट्स हैं, इन 9 स्टेट्स के अंदर 4 2 6 3 9, इनमें 200 रुपये पर मंथ तक का आपका जो है ट्राइबल एरिया अलाउंस आपका एग्जेम्प्टेड होता है, रेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। सैलरी के चैप्टर में हेडिंग लिखी जाती है हमेशा स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, जो भी होगा फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है। जैसे अभी हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 है, तो 2020-21 लिखा जाएगा। तो अभी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में हो सकता है टैक्सेबल सैलरी भी कैलकुलेट कराई जाए, तो यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, अपन को ध्यान रखना है। बाकी हेडिंग आपकी यही रहेगी। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश, तो यहाँ मिस्टर राकेश हो जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ। तो बेसिक सैलरी तो देखो, सैलरी के लिए एक पंचलाइन याद कर लो, जो मिला है वो इनकम है, और जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। तो जो मिला है उस पर टैक्स लगेगा। तो बेसिक सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिली, 12 महीने के हिसाब से 2,40,000 रुपए आपका हो गया। फिर आपको कहता है he took 3 month basic salary in advance on 28 फरवरी। इसने 3 महीने की एडवांस सैलरी ले ली और 28 फरवरी को ले ली। देखो ऐसा है, 28 फरवरी को लिए और डेट आपको जो दे रखी होगी वो 28 फरवरी 2020 दे रखी होगी। तो आपने 28 फरवरी को 3 महीनों की सैलरी ले ली एडवांस, तो 28 फरवरी को लिए तो मार्च की सैलरी एडवांस कहलाएगी, अप्रैल की और मई की। तो इस तरीके से आपका 28 फरवरी को अगले 3 महीनों की सैलरी आपने एडवांस में ले ली। लेकिन सोचने की बात यह है, सोचने की बात इसमें यह है कि मार्च को तो आप 12 महीनों में पहले ही इंक्लूड कर चुके ना, यहाँ तक की सैलरी तो आप ले चुके हो कि देखो आपने 12 महीने की सैलरी ले ली थी, तो मार्च तक तो उसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये तो एडवांस का कोई मतलब नहीं है। अगले साल के जो 2 महीनों की सैलरी आपको मिल गई ना, वो आपको एडवांस सैलरी कहलाएगी, क्योंकि ये तो अगले साल की सैलरी है जो आपको अभी मिल गई, तो ये आपकी एडवांस सैलरी कहलाएगी। तो 2 महीने की सैलरी ध्यान देना, अप्रैल और मई, 20,000 इंटू 2 एडवांस सैलरी, ये आपकी टैक्सेबल होगी 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए ये आपकी टैक्सेबल होगी। क्योंकि सैलरी का रूल है कि रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो ये ड्यू तो अभी नहीं हुई, ड्यू तो ये अगले साल होगी, लेकिन ये रिसीव इस साल हो गई। दोनों में से जो जल्दी हो जाए, तो इसको रिसीव पहले हो गई तो उसी साल वो टैक्सेबल कर देते हैं। तो सैलरी के लिए रूल याद रखना, जब भी एरियर या आपका एडवांस है, एक ही रूल है, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हो जाए। पॉइंट नंबर 2 में आपको कहता है डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपए पर मंथ मिला। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, और ये इसको 3,000 रुपए पर मंथ मिला, तो 12 महीने का मिला 36,000 रुपए। जो मिला सब इनकम है, टैक्सेबल होगा, आप तो करते जाओ, जिसका रूल होगा मैं बता दूंगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 रुपए पर मंथ, अभी तो इसके लिए वैसे एक रूल होता है, लेकिन अभी के लिए टैक्सेबल कर दो क्योंकि ग्रॉस सैलरी पूछी है, 2,000 रुपए पर मंथ है, तो टोटल हो गया 24,000। आगे आपको कहता है ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपए पर मंथ, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस 2,000 रुपए पर मंथ है, तो टोटल हो गया 24,000। अब ये रहता क्या उस पर डिपेंड करता है, तो ये लास्ट लाइन में क्वेश्चन में लिखा है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहता है, और राजस्थान जो है उन 9 स्टेट्स के अंदर नहीं आता, जिसमें अपन ने बताया था तब्बू को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लंच पे बुलाया, उसमें राजस्थान नहीं आता। तो राजस्थान में रहने के कारण कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, 24,000 में से नील एग्जाम्पशन है, टैक्सेबल आपका हो गया 24,000। आगे आपको कह रहा है हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस मिला 2,500 रुपए पर मंथ, तो हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस मिला 2,500 रुपए पर मंथ, टोटल मिला 30,000 रुपए। अब इसमें आपके एग्जाम्पशन के क्या है, आपके रूल होते हैं। तो ये 300 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है, अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग रेट्स होती हैं। तो 3,600 रुपए एग्जाम्प्ट हो गया, 30,000 में से 3,600 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया 26,400। आगे चलते हैं, इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 210 रुपए पर मंथ, टोटल हो गया 2,520 रुपए। और ये टोटल मिला, ये मतलब पर चाइल्ड नहीं है, अगर पर चाइल्ड होता तो मैं इंटू 3 कर देता, पर अभी ये पर चाइल्ड नहीं है, इसलिए 210 इंटू 12 सीधा ही 2,520 हो जाएगा। और 3 बच्चों के लिए ये आपका मिला है, ये आपको 3 बच्चों के लिए मिला है, तो 210 रुपए आपको मिले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए बता रहा हूँ, 210 रुपए मिले आपको 3 बच्चों के लिए, तो एक बच्चे का कितना हो गया 70।
और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है 100 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट, यानी 100 रुपए से ज्यादा का एग्जाम्पशन दे सकते हैं, कम का दे सकते हैं। तो 70 या 100 दोनों में से जो कम हो, तो 70 का एग्जाम्पशन पर चाइल्ड आपको मिलेगा। इसीलिए 70 एग्जाम्पशन जो हम देंगे 70 रुपए पर चाइल्ड, 70 इंटू 12 एक बच्चे का, इंटू 2 कर दिया, 2 बच्चों का, मैक्सिमम 2 बच्चों का एग्जाम्पशन मिलता है। 1680 रुपए एग्जाम्प्ट हो गए, 2520 में से 1680 एग्जाम्प्ट हो गए, तो टैक्सेबल कितने हो गए? 840 रुपए आपके टैक्सेबल हो गए। आगे आपको कहता है अलाउंस टू मीट हॉस्टल एक्सपेंडिचर, यानी हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? टोटल में 510 रुपए पर मंथ, तो 510 इंटू 12 टोटल मिल रहा है 6120। एग्जाम्पशन के लिए क्या है? एग्जाम्पशन के लिए उसमें होता है 300 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट हो सकता है। ये हॉस्टल अलाउंस है, 510 रुपए मिल रहा है, डिवाइड बाय 3 कर दिया तो एक बच्चे का हो गया 170, और मैक्सिमम 300 तक एग्जाम्प्ट हो सकता है। पर जब इसको मिली 170 है तो 300 तक एग्जाम्पशन कैसे हो जाएगा? तो 170 रुपए पर चाइल्ड आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो 170 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12 कर दिया, और 2 बच्चों तक मिल सकता है तो इंटू 2, 4080 एग्जाम्प्ट हो गया। 6120 में से 4080 एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 2040। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो 2000 पर मंथ आपको मिला है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसको मिल रहा है 2000 रुपए पर मंथ, टोटल मिला 24,000, और ये एग्जाम्प्ट होता है पर पर्सन 800 रुपए पर मंथ तक का एग्जाम्पशन मिल सकता है। अगर ये ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड हो तो 1600 रुपए भी हो सकता है, पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा वो ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड है, तो इस कंडीशन में 800 रुपए पर मंथ यानी 9600 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और 24,000 में से आपका 9600 जाएगा, तो रिमेनिंग जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 15,400 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और ही इज एम्प्लॉयड एट ए प्लेस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वो तो अपन ने 1100 मीटर की हाई का लेवल है, ठीक है। इसीलिए अपन ने जो हिल एरिया था उसमें एग्जाम्पशन 300 रुपए का दिया था। 1000 मीटर से हाइट के जितनी भी जगह होती है ना, 1000 मीटर की हाइट से जितनी भी ज्यादा जगह होती हैं उन पे 300 रुपए पर मंथ तक का एग्जाम्पशन मिल सकता है। और ज्यादा होगी 6000 या 7000 मीटर की ऊंचाई होगी तो और ज्यादा होता है। अभी हमारा जो है वो 1100 मीटर है, यानी 1000 से तो ऊपर है, 1000 तक तो एग्जाम्पशन है ही नहीं, 1000 मीटर से ज्यादा हो तो ही एग्जाम्पशन, तो इसलिए हमने 300 रुपए का एग्जाम्पशन दे दिया था। तो कुल मिलाकर अब अपने सारे पॉइंट हो गए, इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी निकल जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 4,07,680। अभी ये ग्रॉस है, अगर इन्होंने टैक्सेबल सैलरी पूछा होता तो मैं इसमें से डिडक्शन भी लेस करता, पर क्योंकि अभी ग्रॉस ही पूछा था क्वेश्चन में, हमने यहाँ लिखा भी ग्रॉस ही था, क्वेश्चन पूछा ही ग्रॉस है, तो क्वेश्चन यहीं रोकना पड़ेगा। अदरवाइज एक स्टेप और हो सकती थी जिसमें कि हम इसमें से डिडक्शन लेस करते तो टैक्सेबल सैलरी जो है निकल जाता। ये अभी ग्रॉस सैलरी है जो कि अपन ने निकाली है। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए मैं एक बार रूल को रिपीट कर दूं, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इसको मिला तो 24,000 है, मिला तो इसको 24,000, 2000 रुपए पर मंथ। और ये जो इसमें एक लाइन लिखी हुई है फॉर कम्यूटेशन बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए मिला हुआ है। तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं होता है। ये 2000 रुपये पूरा का पूरा जो है वो आपका यहाँ टैक्सेबल होगा, तो ये पूरा का पूरा 24,000 यहाँ टैक्सेबल होगा। और जिस कारण से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,17,280 रुपये जो है वो आपका आएगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे आने जाने पे खर्चा होता तो एग्जाम्प्ट होता, पर घर से ऑफिस और घर से ऑफिस से घर के लिए आपका कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ये बात अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी आप किराए के घर में रहते हैं और एम्प्लॉयर आपको कोई उसके लिए अलाउंस दे रहा है, उसके लिए कैसे एग्जाम्प्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 का ए ले रहे हैं। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ श्री उमेश ऑफ दिल्ली फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस इन द फॉलोइंग। किसी दिल्ली में रहता है, बेसिक पे इसकी 8,000 रुपये पर मंथ है, तो बेसिक सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल हो गई 96,000। डियरनेस अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल हो गया आपका 12,000। अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ इसलिए ब्रैकेट में यू लिख दिया अंडर द टर्म, क्योंकि अगर एग्जाम्पशन देते हैं तो अंडर द टर्म वाला ही लेना है आपको। हाउस रेंट अलाउंस 1,200 रुपये पर मंथ है, एक्चुअल एचआरए 1,200 रुपये पर मंथ है, 1,200 रुपये पर मंथ है, तो एचआरए आपका हो गया 14,400।
ही द एसएससी पेज ए रेंट ऑफ 1200 पर मंथ। आपका जो रेंट पेड है वो 1200 पर मंथ है। 1200 इंटू 12 रेंट पेड आपका हो गया 14,400। कुल मिलाकर ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपको एग्जाम्पशन देखना है। देखो एचआरए आपको 14,400 मिला है, ये बात तो तय है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्प्ट होता कितना है उसके लिए पहले अपन को सैलरी का कंपटीशन देखना चाहिए। सैलरी में तीन चीजें आती है, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन ऑन सेल, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो इस तरीके से सैलरी का टोटल हमने यहाँ देखा तो वो आया 1,08,000। तो सैलरी तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, इसके लिए 1,08,000 मानी गई है। अब एचआरए की एग्जाम्पशन के लिए रूल है, पहला रूल है अगर आप नोट्स में देखें, पहला रूल है एक्चुअल एचआरए। तो एक्चुअल एचआरए कितना मिला था 14,400, तो 14,400। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड तो हमको पता है 14,400 है। 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी ये रही 1,08,000, इसलिए तो सैलरी पहले कैलकुलेट करके रखी। 1,08,000 का 10% ये आपका हो गया 10,800। तो 14,400 माइनस 10,800 ये आपका हो गया 3,600। और तीसरा है 40% ऑफ सैलरी होता है, और मेट्रो सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में 50%। और क्योंकि ये दिल्ली में फर्स्ट लाइन में ही लिखा है तो 50% लेना पड़ेगा, तो मैं 50% लेना, 40% नहीं ले सकते। तो सैलरी आपकी 1,08,000 हमने निकाली थी, 1,08,000 का 50% 54,000। इन तीनों में से जो सबसे कम हो, 14,400, 3,600 या 54,000, तीनों में से जो सबसे कम हो, तो सबसे कम है 3,600। तो 3,600 का एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा, यानी इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसका एग्जाम्पशन मिलता है। तो 14,400 आपको मिला, 3,600 आपका एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल एचआरए कितना हो गया 10,800। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बेसिकली इन तीन स्टेप में होते हैं। सबसे पहले आपको एचआरए लिख के छोड़ देना चाहिए, एग्जाम्पशन देखेंगे कितना है, फिर आपको सैलरी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, ये सैलरी के 3 पॉइंट होते हैं। और उसके बाद ये 3 पॉइंट लगाने कि इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो आपका एग्जाम्प्ट है, तो 3,600 आपका एग्जाम्प्ट है, वो आप यहाँ ले आएंगे। एचआरए 14,400 मिला है, उसमें से 3,600 आपका एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 10,800। ये फिगर आपका टैक्सेबल है, टैक्सेबल ये है तो टैक्स इस पे लगेगा, ये बात याद रखना। अब इसका पॉइंट नंबर बी देख रहे हैं, कहता है बेसिक पे 6,000 रुपये पर मंथ है, तो सैलरी पहले निकाल लेते हैं। ये सैलरी है 6,000 रुपये पर मंथ, टोटल 72,000। कमीशन 1% ऑन सेल्स है, और सेल्स आपको दे रखी है 20 लाख। 20 लाख का 1% होता है 20,000, ये भी ले लेंगे। डी इस क्वेश्चन में है नहीं। हाउस रेंट अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, यानी 12,000 रुपये। और कहता है एसएससी पेज रेंट 2,000 रुपये पर मंथ है, तो रेंट पेड 2,000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल हो गया 24,000 रुपये। रूल आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ सैलरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सैलरी की आपकी हो गई 92,000। अब एग्जाम के लिए हमको देखना कितना होगा, एग्जाम कितना होगा उसके लिए 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। पहला रूल नोट्स में देखिए, पहला रूल है एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए तो 12,000 है, ले लिया 12,000। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी है 92,000। 92,000 का 10% होता है 9,200, तो 24,000 में से 9,200 लेस हो गया, तो ये आ गया 14,800। और थर्ड, ये दिल्ली में रहता है, तो सैलरी 92,000 का 50% यानी 46,000। इन तीनों में से जो सबसे कम हो, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तीनों में से जो कम हो, तो सबसे कम है ये वाला 14,800 आपका जो है, सॉरी सबसे कम है 12,000, ये नहीं है सबसे कम है 12,000। तो 12,000 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो ये 12,000 रुपये आप एग्जाम्प्ट कर देंगे। 12,000 में से 12,000 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट एचआरए का जो है वो आपका इसमें आ रहा है 0।